हेलो एंड वेलकम बैक टू पंथ कॉमर्स क्लासेस। देखिए, क्लास 12 टर्म 2 के लिए अकाउंटेंसी में वन शॉट रिवीजन का पार्ट 2 लेकर के आज आपके सामने हम आए हैं। पिछले पार्ट में हमने आपको 4 क्वेश्चन कराए थे, जिसमें पूरा चैप्टर हमने आपको एनपीओ का रिवाइज कराया था और डिसोल्यूशन का एक क्वेश्चन कर दिया था एंट्री वाला। आज हम डिसोल्यूशन के दूसरे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, यानी कि जिसमें आपको कंप्लीट क्वेश्चन करना होता है रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। तो एक बार क्वेश्चन आप देख लीजिए, डिस्प्ले करते थे, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है एच टी एंड एम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, देयर बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2021 वाज एज गिवन बिलो। तो सबसे पहले हमें डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में क्या करना होता है कि जो आपको बैलेंस शीट दिया है क्लोज करना है आपने। सबसे पहला काम ये इसको क्लोज करते हैं। तो देखिए, एसेट्स ऐसे शुरू करते हैं। सबसे पहले कैश इन हैंड दिया है, तो कैश अकाउंट में आप इसको लिख दें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 रुपीज। उसके बाद आप इधर ले आए, इसको डेबिट पे लिखेंगे रियलाइजेशन के सारी एसेट्स को। देखिए, एसेट्स डेबिट होती हैं, क्लोज करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, क्रेडिट कर देंगे रियलाइजेशन एसेट को और डेबिट हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। तो सब चीजों को यहां लिख दें आप। टू इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपीज, टू सन्ड्री डेटर्स 49,000 लिखेंगे ग्रॉस वैल्यू, और जो प्रोविजन है वो दूसरे चल पर जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये हो गया 4,000 रुपीज। उसके बाद टू मशीनरी है 45,000 रुपीज की। टू फर्नीचर की वैल्यू है 50,000 रुपीज। टू गुडविल, देखिए गुडविल को इसमें बिल्कुल एक ऑर्डिनरी एसेट की तरह ट्रीट किया जाता है और रियलाइजेशन के डेबिट में ही लिख दिया जाता है। गुडविल है 22,000 रुपीज। नेक्स्ट है टू बी आर, बिल रिसीवेबल की वैल्यू है 19,000 रुपीज। देखिए, फिर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आपको एसेट साइड में दिया होता है तो इसका मतलब लॉस का बैलेंस है, आप उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 21,000 है और रेशियो इनका इक्वल है, तो 7,000 ईच, यानी कि 1/3 सबको डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट है कंप्यूटर को आप यहां लिख दें टू कंप्यूटर 8,000 रुपीज। तो एक साइड कंप्लीटली क्लोज हो गई। दूसरी साइड में सबसे पहले आपको दी हुई है कैपिटल, तो आप यहां लिखे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल है 60,000, 50,000 और 50,000, ये। उसके बाद है जनरल रिजर्व बाय जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 20 ईच। 60,000 है तो इक्वल हो जाएगा 20-20। नेक्स्ट है टीज लोन। देखिए, टी है पार्टनर के लोन को इसमें नहीं लिखना होता, डायरेक्ट कैश अकाउंट में जाता है, लेकिन इसमें कुछ और ट्रीटमेंट दे रखा है, तो अभी हम इसको होल्ड पे रखते हैं, अभी हम इसका नहीं लिख रहे। अब वैसे चाहे तो लोन अकाउंट बना लेते हैं और लोन अकाउंट में आप लिख सकते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लेकिन अभी हम नहीं बना रहे। बीपी को यहां लिखिए आप बाय बीपी 30,000 रुपीज और बाय क्रेडिटर्स 20,000 रुपीज। देखिए, जगह नहीं है इसलिए हमने टी का लोन अकाउंट नहीं बनाया है, वैसे बनाएंगे तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा 10,000 रुपीज। उसके बाद जो भी इसका सेटलमेंट होगा नीचे देख के कर लेंगे। तो जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज थी वो हमने सब लिख दी हैं। अब देखिए, इंफॉर्मेशन दी है तो उसको लिखने से पहले आप यहाँ लिखें बाई कैश बैलेंस दिया था, आप लिखें बाई कैश और यहाँ लिख दें सेल ऑफ एसेट्स। जो भी एसेट कैश में बिकेगी यहाँ जाएगी टू कैश, और यहाँ ब्रैकेट में लिखें पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। जो भी लाइबिलिटीज आप कैश में पे करेंगे उसको यहाँ लिखना। एम इज अपॉइंटेड टू रियलाइज ऑल एसेट्स एंड टू पे ऑल लाइबिलिटीज। शी वॉज टू बी गिवन ए सम ऑफ रुपीज 2,000 फॉर हर सर्विसेज। एम को अपॉइंट किया कि सारी एसेट लाइबिलिटी आपने बेचनी है, इसके लिए उसको 2,000 रुपये का रेम्यूनरेशन दिया गया है। तो आप यहाँ पर लिखें टू एम्स कैपिटल अकाउंट
और यहाँ लिख दें 2000 रुपीज़ और M को आप कर दें क्रेडिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2000। अब देखिए यहाँ पर ये कहीं नहीं लिखा कि ये 2000 उसको देने के बाद एक्सपेंसेस उसे बियर करने पड़ेंगे, केवल लिखा है उसकी सर्विस के लिए। तो अब जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो M को देना है ऐसा नहीं है जरूरी, ये फर्म ही देगी। ठीक है, ये फर्म ने उसकी सर्विसेज के लिए दिया, उसको क्या आपको लुक आफ्टर करना है केवल। अगर लिख देते कि एक्सपेंसेस M को पे करना है तो फिर वो उसकी प्राइवेट या पर्सनल लाइबिलिटी हो जाती है। एसेट रियलाइज्ड एज फॉलोज, इन्वेस्टमेंट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। तो यहाँ लिखते हैं इन्वेस्टमेंट। देखिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 40, 10% कम करेंगे तो 36 में बिक गया। नेक्स्ट है डेटर्स आर ऑल गुड, सॉरी, डेटर्स है 49, ऑल गुड का मतलब है कि उसमें पूरा पैसा मिल गया, कोई बैड डेप्ट वगैरह नहीं हुआ। मशीन इज सोल्ड फॉर 42, मशीन के 42 लिख दें आप यहां पर। गुडविल 20,000 में रियलाइज हो गई, गुडविल के 20 लिख दें। 10% ऑफ BR प्रूव टू बी बैड, BR जो आपको दिया हुआ है उसका 20% बैड हो गया, सॉरी 10% बैड हो गया। तो BR 19,000 का, तो 1900 कम कर दो, 17,100 रुपीज़ ये BR में आ जाएगा। हाफ ऑफ द फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय एसेट 10% डिस्काउंट। तो यहाँ लिखिए बाय एस कैपिटल अकाउंट 1/2 फर्नीचर, आधा फर्नीचर इसने ले लिया है लेस 10%। तो फर्नीचर देखिए 50 का है, आधा हो गया 25 का, तो 25 ही कम कर दो, तो 22,500 रुपये में इसने ले लिया। तो देखिए जो फर्नीचर इसने लिया उसको इसकी कैपिटल में लिख देते हैं, टू रियलाइजेशन अकाउंट 1/2 फर्नीचर 22,500। तो देखिए आधा फर्नीचर तो ले लिया एस ने, और क्या लिखा है कि जो बैलेंस बचा बाकी आधा वो 15,000 के क्रेडिटर ने ले लिया। तो बाकी फर्नीचर बचा 25,000, ये हो गया फर्नीचर, और 15,000 के क्रेडिटर्स ने इसको ले लिया। तो ना तो आपको एक क्रेडिटर को पेमेंट करना है, ना ये फर्नीचर आपने बेचना है। कोई भी लाइबिलिटी एसेट लेके सेट ऑफ होती है तो उसको ना तो लाइबिलिटी को पे करते हैं ना एसेट को बेचते हैं। लेकिन क्रेडिटर 20 के हैं, 15 के सेट ऑफ हो गए, 5 के बच गए, तो 5 के क्रेडिटर के नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब उनको फुल पेमेंट आप कर दीजिए, क्रेडिटर्स 5,000 रुपया। उसके बाद देखिए टी एग्रीड टू एक्सेप्ट कंप्यूटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ इस लोन। तो अभी आपने आपको बोला कि कोई भी लाइबिलिटी एसेट लेकर के सेट ऑफ होती है तो ना लाइबिलिटी को पेमेंट करते हैं ना एसेट को बेचते हैं। लेकिन यहाँ पर जो टी का लोन है वो एक लाइबिलिटी तो है, लेकिन पार्टनर की लाइबिलिटी है, और उसको यहाँ पर हमने शो भी नहीं किया हुआ है, सीधा कैपिटल अकाउंट में पहुँचा दिया, लोन अकाउंट में पहुँचा दिया। ठीक है, तो उनको क्या करते हैं, जब भी इस तरह से हो कि पार्टनर का लोन कोई एसेट लेकर सेट ऑफ हुआ है, तो आपको एसेट ऑलरेडी एसेट जा चुकी होती है रियलाइजेशन में, तो आप क्या करेंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आप लिखते हैं बाई टीज लोन अकाउंट। तो जितने में भी उसने लिया, जितना उसका लोन अमाउंट है उतना लिख दें, कितने की एसेट ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लोन अमाउंट का 10,000 रुपीज़ आप लिख दें। लोन अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 और टू रियलाइजेशन 10 कर देना। एक्चुअल एक्सपेंसेस रिलेशन के 1500 पे देखिए एम को अपॉइंट किया गया था रिलेशन को लुक आफ्टर करने के लिए, ये कहीं नहीं लिखा है कि उसे एक्सपेंसेस बियर करने हैं, तो इट मीन्स ये फर्म को देने पड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1500। अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर कोई लाइबिलिटी बाकी बची तो उसे देख लेते हैं। बीपी बचा हुआ है, बीपी 30,000, एसेट कोई रह गई तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको अपने मर्जी से सेल नहीं करना होता। 36,500 इधर का टोटल देख लेते हैं, 36, 49, 42, 20, 17,100, 164,100। तो देखिए अब इधर टोटल करेंगे 40,000, 49, 95 ये दोनों, 22, 19, 8,000, 36,500 प्लस 2,000, 271,500, 271,500। इसमें से आप माइनस करिए 34, 54 ये तीन हो गए, उसके बाद 164,100, फिर आप माइनस करिए 32,500, तो 20,900 का लॉस आ रहा है इसमें।
तो बाई लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, टीज कैपिटल अकाउंट और एम्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए डिवाइड, तीनों बराबर पार्टनर है तो डिवाइड 3 से कर देंगे, तो पॉइंट मारा है 6966.66, तो 2 को तो 6 7 आगे बढ़ा दो, 6967 6967 6966, तो ये आपका राउंड ऑफ हो जाएगा। डेबिट कर दो, लॉस है, रियलाइजेशन अकाउंट लॉस 6967 6967 6966। अब इसका बैलेंस निकाल लें। देखिए ये हो गया 80 70 और ये हो गया 72। यहाँ लें इसको 80 70 72। अब 80 में से आप माइनस कर दें 7000 22,500 6967, तो 43,533। नेक्स्ट 70 में से आप माइनस कर दें 7000 और 6967, तो 56,033। उसके बाद 72 में से आप माइनस कर लें 7000 और 6966, तो 58,034। अब आपको बनाना है कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट में आप क्या करें, यहाँ लिखें टू रियलाइजेशन अकाउंट सेल ऑफ एसेट्स। एसेट्स आपने 164,100 रुपीज़ की बेची है। यहाँ आप लिखें बाई रियलाइजेशन अकाउंट पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज आपने 36,500 में पेमेंट करी है। यहाँ लिखा बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट STM। कैपिटल आ रही है 43,533 56,033 58,034। इनका टोटल कर लेते हैं 43,533 56,033, एक गलत हो गया, 43,533 56,033 58,034। अब ये आ गया 157,600। अगर ये दोनों साइड बराबर आती है तो आपका क्वेश्चन सही है। प्लस 36,500 जोड़ दें इसमें 194,100 64 और 30 194,100 ये भी है, तो दोनों साइड आपकी सही आ गई, इसका मतलब आपका आंसर सही हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटायरमेंट एंड डेथ चैप्टर से। क्वेश्चन क्या है कि सोनम विनीता रंजना पार्टनर है, 5:3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। बैलेंस शीट इनकी दी हुई है और विनीता बिजनेस से रिटायर हो रही है और कुछ कंडीशंस आपको दी हुई हैं और आपको बोला गया है कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो 2 अकाउंट बनाने के लिए बोला है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो वो 2 हम बना के दिखाएंगे आपको किस तरह से बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस दिया उनको हम नोट कर लेते हैं। सोनम विनीता रंजना बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल है इनकी 1,80,000 70,000 1,80,000 और 70,000 1,80,000 70,000। देखिए फिर आगे जो इन्फॉर्मेशन है इसमें क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज एप्रिसिएटेड इन वैल्यू बाई 10%, यानी कि स्टॉक की वैल्यू 10% बढ़ गई है। तो अब ये देखिए रिवैल्यूएशन में ये साइड होती है आपकी गेन की या फिर प्रॉफिट की और ये साइड होती है लॉसेस की। तो स्टॉक जो है ये एसेट है, वैल्यू बढ़ने से आपको फायदा होगा, तो जितनी वैल्यू बढ़ी आप यहाँ लिख दें बाई स्टॉक। तो स्टॉक है आपके पास 30,000 का, तो 10% हो गया 3,000। प्लांट एंड मशीनरी टू गो अप बाई 15% विच मेक्स देम इक्वल टू देयर मार्केट वैल्यू। तो यहाँ लिखेंगे हम ये भी प्रॉफिट है क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है एसेट की। बाई प्लांट एंड मशीन वैल्यू बढ़ रही है कितनी 15%। तो देखिए प्लांट एंड मशीन 90 के है और 15% हो गया 13,500 15 9 135। नेक्स्ट हो गया स्टॉक इंक्लूड सर्टेन ऑब्सोलीट आइटम्स हैविंग बुक वैल्यू 4,000 एंड मार्केट वैल्यू 2,500। स्टॉक में कुछ ऑब्सोलीट आइटम है जो कि 4,000 रुपये का है
और उसकी मार्केट वैल्यू अब 2500 रुपये हो गई है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1500 का नुकसान है, तो उसको आप यहाँ लिख दें टू ऑब्सोलीट स्टॉक 1500 रुपये। अब देखिए आपको स्टॉक को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। स्टॉक की वैल्यू थी 30,000, इसमें कुछ स्टॉक ऑब्सोलीट है जिसकी वैल्यू कितनी बताई 4000 बुक वैल्यू है और 25 में हुआ, तो उसमें तो लॉस हो गया ना, तो उसको 4000 जो बुक वैल्यू से हटा दीजिए आप, 26 बच गया। तो ये 4000 वाले में तो नुकसान हुआ, और जो बाकी 26 है इसकी वैल्यू आप बढ़ाइए कितनी 10%, तो यानी कि 2600। तो ऐसे हमें ठीक करना पड़ेगा 2600। देखिए ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक ही चीज़ में दो एडजस्टमेंट दे दिए। एक तो लिख दिया स्टॉक की वैल्यू 10% बढ़ गई है, और लिखा है स्टॉक में कुछ ऑब्सोलीट आइटम है जो कि 4000 बुक वैल्यू का 2500 में बिकेगा, तो 4000 आप निकाल दें, 2600 बचा। 4 वाले में तो नुकसान हुआ 1500 का, और 26,000 वाले को आप 10% बढ़ा दें। अच्छा, फिर देखिए प्रोविजन ऑन डेटर्स इज नॉट नेसेसरी नाउ एज ऑल ऑफ देम आर इन गुड एंड साउंड फाइनेंशियल कंडीशन। तो ये भी आपका प्रॉफिट हो गया, प्रोविजन आप हटा रहे हैं। तो डेटर्स पर प्रोविजन है 2500, तो लिखेंगे बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2500 रुपीज। देखिए फिर है गुडविल ऑफ द फर्म इज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 years। पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट की 2 साल की परचेज देनी है, और विनीता का शेयर रंजना, सोनम और रंजना के अकाउंट में एडजस्ट करना है, जो कि फ्यूचर में प्रॉफिट 3-2 में डिसाइड कर रहे हैं बांटने का। तो अब हमें क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले गुडविल निकाल लेते हैं हम। पिछले 3 साल के प्रॉफिट को एवरेज करेंगे, 50 + 70 + 90, ये जोड़ दिया, डिवाइड कर दिया 3 से, एवरेज हो गया, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो गुडविल आ जाएगी। तो देखिए 50 70 और 90 था, तो 50 और 70 ये हो गया 120, और 90 210, 210 डिवाइड बाई 3 इज 70, इंटू 2 करोगे तो 140 गुडविल आ जाएगी। अब जो 140 गुडविल आई है इसमें रिटायर हुए विनीता, तो लिखेंगे हम विनीता शेयर 140, और विनीता का शेयर कितना, देखिए प्रॉफिट शेयर करते थे ये 532 में, तो 3/10 42,000 ये विनीता का शेयर है। अब आपको क्या करना है, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो यहां हम लिखते हैं SVR, ओल्ड रेशियो है 532, यानी 5/10 3/10 2/10। न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो है इनका कितना, ये शेयर करेंगे 3:2 में, ये पार्टनर रिटायर हो गया, इसको आप हटा दीजिए, तो 3/5 2/5। तो इनका जो गेनिंग रेशियो आएगा ये होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहाँ निकाल लेते हैं हम, ये तो आउट ऑफ फोकस ना हो जाएगा। गेनिंग रेशियो ऑफ S यानी कि सोनम, तो न्यू रेशियो है 3/5, ओल्ड रेशियो है 5/10, एलसीएम 10 आएगा, 5 2 2 3 6, 5 1/10। फिर निकालिए गेनिंग रेशियो ऑफ रंजना, 2/5 न्यू रेशियो, 2/10 ओल्ड रेशियो, 5 2 2 2 4, 10 1 1 2 2, 2/10, तो 1:2 ये इनका हो गया गेनिंग रेशियो। अब आप चेक कर सकते हैं गेनिंग रेशियो को आप जोड़ दें, 1/10 2/10 3/10 होगा, तो जो पार्टनर रिटायर हो उसका भी 3/10 है, तो इसका मतलब सही निकल गया आपका। तो अब एंट्री आपको क्या करनी पड़ेगी, S डेबिट R डेबिट 2V, ये एंट्री बनेगी। तो इसको मिलना है 42,000, किस रेशियो में देंगे 1:2 में, टोटल 3 बार 3 से डिवाइड करोगे 14,000 और 28,000, यानी कि आपको एंट्री यहाँ पर करनी पड़ेगी इन दोनों को डेबिट S और R को। तो यहाँ लिखिए टू विनीताज कैपिटल अकाउंट, या शॉर्ट में हम वी लिख देते हैं, वीज कैपिटल अकाउंट। तो इनको डेबिट करिए आप 14 से और इनको करिए 28 से, और इसको क्रेडिट कर दें बाय एस कैपिटल अकाउंट बाय आर्स कैपिटल अकाउंट 1428। तो ये देखिए गुडविल का भी ट्रीटमेंट हो गया, जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई थी हमने कवर अप कर ली। अब आप क्या करें, बैलेंस शीट में देखें कि कौन सा आइटम ऐसे हैं जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो रिजर्व फंड है तो इसमें, तो रिजर्व फंड को आप बांट दें बाई रिजर्व फंड, 50,000 है रिजर्व फंड, और 532 में बांटेंगे, 10 से डिवाइड 5 5 5 से 25,
5 3 जा 15, 5 2 जा 10। और इस साइड में कुछ नहीं है, दूसरी साइड में आ जाइए। दूसरी साइड में देखिए आपको दिखाई देगा प्रॉफिट एंड लॉस है, इसको आप डेबिट कर दें टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है प्रॉफिट एंड लॉस? 35। 10 से डिवाइड करेंगे 3500, 5 से 2 करेंगे 17,500, 3 से करेंगे 10,500 और 2 से करेंगे 7,000 रुपीज़। ये हो गया। देखिए जोड़ देते हैं 17, 27 और 7 34 35, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, और देख लीजिए साइड में ड्राइंग्स दे रखे हैं विनीता की, तो यहाँ लिख दीजिए टू ड्राइंग्स। विनीता के अकाउंट में डाल दें इसको 10,000 रुपीज़। तो क्वेश्चन आपका फिनिश हो चुका है। अब केवल हमको इस पर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस मालूम करना है। तो देखिए रिवैल्यूएशन में देखते हैं क्या आता है। 2600 प्लस 13,500, 2,500, 18,600 माइनस करेंगे 1,500, 17,100 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, वीस कैपिटल अकाउंट और आर्स कैपिटल अकाउंट। इसको डिवाइड कर देंगे 10 से इंटू 5, 8550, 5130 और 3420। अब इसको आप डाल दीजिए कैपिटल अकाउंट में। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 8550, 5130, 3420। अब इसका हमने टोटल करना है और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आप टोटल कर लेते हैं। 125 ये दोनों हो गए और 8550, ये आ गया 133,550, 133,550 टू बैलेंस कैरिड डाउन। माइनस कर देंगे 14,000 और 17,500, तो 1,02,050 ये इसका बैलेंस बच गया। अच्छा, ये रिटायरिंग पार्टनर है, इसका कैरी डाउन नहीं होगा, तो टोटल देखते हैं। लेकिन इसका 94,000, 28, 15, 5130, तो 142, 130 यहाँ ले आते हैं 142, 130। अब इसमें से इसको लेस करिए आप, माइनस 10,500 और 10,000, तो बचा 121,630। तो ये हो जाएगा टू लोन अकाउंट, ये इसके लोन में चले जाएगा। अगर पेमेंट करने को बुलाता हो तो टू कैश कर देना है। 70, 80, 83, 420, 83, 420, इसको यहाँ लेते हैं 83, 420 माइनस 35,000, तो इसकी कैपिटल हो गई 48,420। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन रिटायरमेंट का कर सकते हैं। अगर इसमें बैलेंस शीट बनानी होती है, बैलेंस शीट भी बहुत आसानी से बन जाती है। कैपिटल के दोनों बैलेंस करता है, लोन हो जाता है। अब बाकी जो एसेट लायबिलिटी थी उनमें केवल प्लस माइनस करना है जो वैल्यू कम और ज़्यादा हुई है। देखिए रिटायरमेंट एंड डेथ में ही एक क्वेश्चन आता है जिसमें डिसीज्ड पार्टनर, यानी कि जिस पार्टनर की डेथ होती है उसका प्रॉफिट का शेयर आपसे निकलवाते हैं कि जितने टाइम वो करंट ईयर में जिंदा रहा उतने टाइम का प्रॉफिट कितना हुआ, और उसकी जर्नल एंट्री पास करनी होती है। तो ये दो टाइप से निकलता है। एक होता है टाइम बेसिस, जिसमें बताते हैं कि वो करंट ईयर में 3-4 महीने के बाद डेथ हुई है तो पिछले साल के प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे उतना प्रॉफिट निकालता है और उसे कर देते हैं। और दूसरा होता है सेल बेसिस। सेल बेसिस में होता है कि पिछले साल की सेल और प्रॉफिट मालूम रहती है, परसेंटेज निकाल लेते हैं। इस साल जब तक डेथ हुई है तब तक की सेल दी हुई रहती है। तो इसमें क्वेश्चन हमने सेल वाला लिया है। क्वेश्चन है कि MNO पार्टनर है। देखिए 3 पार्टनर हैं MNO, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनके 2:2:1, यानी 2/5, 2/5, 1/5। ओ डाइट, इसकी डेथ हो गई है ओ की ऑन 1 अगस्त 2017। तो क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड डिसीज्ड पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द सेल अप टू द डेट ऑफ सर्वाइवल इन द ईयर ऑफ डेथ। आपको सेल के बेसिस पे निकालना है, ईयर ऑफ डेथ पे जितनी सेल हो गई है उसकी डेथ तक के डेट की, वहां तक की सेल ले लो।
फॉर दिस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर सेल एंड प्रॉफिट। पिछले साल के सेल और प्रॉफिट की परसेंटेज पे निकाला जाएगा। प्रॉफिट एंड सेल फॉर द प्रीवियस ईयर है 96 एंड 8 लाख रिस्पेक्टिवली। तो आप देखिए परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल, तो लास्ट ईयर में 96,000 प्रॉफिट हुआ है, 8 लाख की आपको सेल दी हुई है। इंटू 100, तो 3 जीरोस कैंसिल, 2 जीरोस कैंसिल, 12%। तो प्रॉफिट इन करंट ईयर अप टू डेथ, तो करंट ईयर में डेथ तक का प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं। करंट ईयर की सेल कितनी दी हुई है? 3 लाख रुपीज इंटू 12/100, 36,000, यानी कि 36,000 रुपये सेल प्रॉफिट होगा करंट ईयर का। अब निकालें ओज शेयर, 36,000 इंटू 1/5, 1/5 शेयर है, तो 5 7 जा 5 2 जा 7,200 ये इसका प्रॉफिट निकल गया। जर्नल एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ओज कैपिटल अकाउंट। ये जर्नल एंट्री आपको बनानी पड़ेगी। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस इसलिए कि अभी बीच में निकाल रहे हैं प्रॉफिट, तो पक्का नहीं है कि पूरे साल प्रॉफिट यही परसेंटेज से चलेगा या चेंज होगा, तो इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू दिया जाता है। तो ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल। अगर आपको आता है प्रॉफिट निकालने के लिए तो टाइम बेसिस हो सकता है या सेल बेसिस से। सेल बेसिस बता दिया आपको, टाइम बेसिस होगा तो देखिए जैसे इसमें दिया था ना अगस्त में डेथ हुई है, तो आप लिख लें 1 अगस्त। तो आपका ईयर जो शुरू होता है वो मान लीजिए कि अप्रैल से होता है, तो अप्रैल मई जून जुलाई, फिर उस अगस्त तक हो गया तो 4 महीने। तो जितना भी प्रॉफिट होगा पिछले साल का उसको 4/12 करके पहले करंट ईयर की पीरियड में लेंगे, कितने 4 महीने का कितना है, फिर ओ का शेयर निकाल देंगे, फिर यही एंट्री बनेगी। देखिए आज सेकंड पार्ट जो हम आपको दे रहे हैं वन शॉट रिवीजन का, इसमें एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम इशू ऑफ डिबेंचर का। देखिए क्वेश्चन है, आपको जर्नल एंट्री देनी है और पहला 4 केसेस दिए हैं। पहला केस दिया है कि डिवेंचर इशूड टू द वेंडर ऑफ बिल्डिंग फॉर 720 एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। देखिए 7,20,000 देने हमने एक बिल्डिंग के वेंडर को, और डिवेंचर 20% हमने प्रीमियम पर दिया। डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपये है। तो हम यहाँ निकालिए इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर। नंबर 1 में इशू प्राइस 100 रुपये का डिवेंचर है, 20% प्रीमियम है तो 120 रुपये हो गया। नंबर ऑफ डिवेंचर आपको कितने देने हैं? आपने 7,20,000 रुपये चुकाने हैं, 120 रुपया एक डिवेंचर से चुकेगा, यानी कि 6,000 डिवेंचर। तो आप देख लें कि डिवेंचर में आपके कितना पैसा जाएगा? 6,000 इंटू 100, 6 लाख रुपया, और प्रीमियम में आपका हो जाएगा 6,000 इंटू 20, 1,20,000 रुपया। तब आप आराम से एंट्री बना दें इसकी, बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो 7,20,000 की बिल्डिंग है, 6 लाख रुपये आप डिवेंचर के दे दें, 1,20,000 रुपये आप प्रीमियम के दे दें। सेकंड दिया है कि 600 डिवेंचर्स वर इशूड एट 10% डिस्काउंट रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। देखिए डिवेंचर 100 रुपये का, फेस वैल्यू सब में 100 रुपये है। सेकंड केस में आप यहाँ लिखें इशू और यहाँ लिखें रिडम्पशन। डिवेंचर 100 का है, लिखा है 10% डिस्काउंट पर इशू हुआ था, यानी कि 90 पर हुआ, और 5% प्रीमियम यानी कि 105 रुपये पर आपको रिडीम करना है, और डिवेंचर कितने हैं? 600। तो ये आपका आ जाएगा। इशू आपका कितना होगा देखिए 54,000। तो आप पहले इशू की एंट्री कर लें। अब इसमें सब में 2-2 एंट्री बनेंगी। तो पहले इशू की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 54,000। उसके बाद आप करें सेकंड एंट्री इसमें डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 54,000। अब जो डिस्काउंट है इसको आप ज़्यादा अलग लिखते हैं और प्रीमियम को अलग लिखते हैं। प्रीमियम को लिखा जाएगा लॉस एंड इशू, और डिवेंचर को, डिस्काउंट को आप डिस्काउंट ही लिख सकते हैं या दोनों को ऐड करके लिख सकते हैं। तो हम अलग अलग लिख देते हैं।
डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। 600 इंटू 10 6000। प्रीमियम कितना हो देख लीजिए आप, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। तो देखिए प्रीमियम कितने हैं, 5 रुपये प्रीमियम है, 100 का है ना फेस वैल्यू डिबेंचर की, तो 105 5 रुपये प्रीमियम है, तो 600 इंटू 5 3000 रुपया। अब आप लिखें टू डिबेंचर अकाउंट, 600 इंटू 100 60,000 रुपये पहुँचा दें, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो ये आ गया आपका 3000 रुपये। तो देख लें 63 बराबर हो गया। तीसरा केस आपको क्या दिया देखिए, थर्ड केस, 1000 डिवेंचर इशूड एट 5% प्रीमियम। देखिए 105 पर इशू हुआ इसका मतलब, ठीक है, इशू 105 पर हुआ है, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, यानी कि 110 पर रिडीम होगा। तो प्रीमियम पर इशू, प्रीमियम पर रिडम्पशन, और कितने डिवेंचर है 1000, तो इशू पर आपको इसको मल्टीप्लाई करके लेना होगा। तो आप एंट्री कर दें बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 1000 इंटू 105, 1,05,000 रुपये आ जाएगा। अब आप सेकंड एंट्री में इसको दिखाएं सब चीज़ों को, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब देखिए आपने फिर 10% 10 रुपया प्रीमियम, 110 यानी कि रिडम्पशन में ना, तो 10 रुपये प्रीमियम देना रिडम्पशन पर, तो उसको आप लिखें लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। जब भी आपने प्रीमियम रिडम्पशन पे देना होगा तो लॉस ऑन इशू आ जाएगा उसके लिए। टू डिबेंचर्स अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर आप ले लें, ये तो 1,05,000 आएगी आपका, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आपको 1000 इंटू 10,000 देना होगा। 1000 डिवेंचर 100 रुपये का है, तो 1,00,000 रुपया आपका यहाँ आ जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम आपका 5 रुपये है, देखिए 100 का डिवेंचर है, 105 ले तो 5 रुपये, तो 1000 इंटू 5 5000, और 10,000 आपका ये, तो 1,15 बराबर हो गया। लास्ट एंट्री फोर्थ, देखिए फोर्थ एंट्री क्या है, 1500 डिवेंचर्स इशूड एट कोलेट्रल सिक्योरिटी टू बैंक फॉर ए लोन ऑफ 1,20,000। 1,20,000 रुपये का आपने लोन लिया, तो पहले लोन की एंट्री कर लें। तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, ये एंट्री बन गई। कितना लोन लिया आपने, 1,20,000 रुपये का, ये लोन लेने की एंट्री बन गई। अब डिवेंचर कोलेट्रल सिक्योरिटी में इशू किया है बैंक को, तो अब मैं इसकी एंट्री यहाँ बनाता हूँ क्योंकि वहाँ आउट ऑफ फोकस चले जाएगा, तो फिर दिखाई नहीं देगा आपको। तो देखिए यहाँ पर इसका फोर्थ पार्ट की सेकंड एंट्री यहाँ पर जाएगी। तो जब भी डिवेंचर कोलेट्रल में इशू करता है तो या तो एंट्री करता ही नहीं है, लेकिन अगर रिकॉर्ड करना है तो एंट्री बनेगी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। 1500 डिवेंचर दिए हैं, 100 का एक है, तो 1,50,000 रुपये के डिवेंचर हो गए। तो ये आपका डिवेंचर का भी क्वेश्चन हो गया। तो अब देखिए आज के वीडियो में हम इतना ही रख रहे हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ फिर ज़्यादा हो जाएगी, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसको ख़त्म कर देंगे। इन 3 पार्ट को अगर आप देख लेते हैं और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 100% मार्क्स आपके एग्जाम में आना गारंटी है इस बात की। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।